अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची में जो कमर्शियल मार्केट्स या जो के एंटरटेनमेंट के एरियाज़ बने हुए हैं, जैसे कार्निवल है, डेंजू है, थीम पार्क है, आईफल टावर का एरिया है, सेंट्रल पार्क हैगा और शॉपिंग एरिया जितने भी बने हुए हैं प्रीसिंक्ट 2 में, प्रीसिंक्ट 19 में, प्रीसिंक्ट 27 में, प्रीसिंक्ट 33 के अंदर। और इनमें जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है जो कि बहरिया के अंडर होती है, मतलब ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये तमाम एरिया जो है ये बहरिया मैनेजमेंट के अंदर आता है। बहरिया की मैनेजमेंट इसको टेक केयर करती है। तो इनमें जो शॉप्स वगैरह हैं और इनमें जो कियोस्क लगे हुए हैं, कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, जैसे कार्निवल में आपने देखे हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। इनके अंदर अगर आप कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है, या आप कोई गैलरिया के अंदर कोई स्मॉल ऑफिस वगैरह बनाते हैं अपना, या कोई शॉप वगैरह अपनी ओपन करते हैं, तो इनमें क्या अवेलेबिलिटी है और इनका क्या रेंट वगैरह होता है और क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है इसके अंदर, ये आज हम आपको जितनी भी जगहें हैं इनके हवाले से एक मुकम्मल तफसील बताने लगे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, और जो हमारे नए सुनने वाले और देखने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि तमाम इस तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉपिंग एरिया जो कि प्रीसिंक्ट 2 में बना हुआ है। इसमें तकरीबन दुकानें एक्युपाइड हैं और वहाँ पर जो है लोग अपना काम कर रहे हैं। माशाल्लाह अच्छा बिजनेस वहाँ पर हो रहा है, काफ़ी आबादी वाला इलाका हैगा और चारों तरफ उसके जो है फैमिलीज़ रह रही हैं, विलास बने हुए हैं, तो वहाँ पर फैमिलीज़ काफ़ी पहले से रह रही हैं। बड़े मार्ट वहाँ बने हुए हैं, सैनिटरी शॉप्स, लॉन्ड्री शॉप, ब्यूटी पार्लर, अपना मिल्क शॉप वगैरह, फार्मेसीज, ये सब कुछ यहाँ ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर सिर्फ बहरिया के पास अभी एक स्मॉल ऑफिस अवेलेबल है, छोटा, और इसके अंदर अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आप बहरिया को मतलब अपना प्रपोजल बनाकर दे सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पर। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन होगा वो 3 साल का होता है, जिसमें जो भी किराया आपसे डिसाइड होता है बहरिया के हवाले से, मतलब इसका जो भी रेंट इसका तय हो जाता है आपका, और सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपको 6 महीने का उनको देना पड़ता है, और एडवांस पेमेंट जो है वो रनिंग रेंट जो है वो आपने देना पड़ता है, और एनुअल रेंट इंक्रीज जो है वो 10% होता है, और मिनिमम 3 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट इसका बहरिया आपसे करेगा, और डायरेक्टली बहरिया ही इसका ऑनर हैगा। तो उन्हीं से आपका जो है बहरिया मैनेजमेंट के साथ ही आपका एग्रीमेंट होता है और उसको फिर आप कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ते हैं शॉपिंग गैलरियाओं की। पहले हम जितने भी शॉपिंग गैलरियाज हैं पहले हम इनकी बात करेंगे, बाद में हम जो ये कार्निवल एरिया है या डेंजो एरिया है, सेंट्रल पार्क का एरिया हैगा, एडवेंचर लैंड का एरिया है, आईफल टावर है, इनमें जो भी अवेलेबिलिटी है फिर हम उन पे बात करेंगे। तो अभी हमने बात करी प्रीसिंक्ट 2 के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 19 की जो गैलरी है। बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन आबाद अपार्टमेंट हैं, तकरीबन 90% जो है प्रीसिंक्ट 19 आबाद है। इनमें जितने भी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं तकरीबन में फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पर। 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड के अपार्टमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मतलब यूँ समझ लें कि टावर 1 से टावर 24 तक तकरीबन सारे टावर आबाद हैं, और माशाल्लाह चंद एक कोई अपार्टमेंट खाली होंगे इनके अंदर। शॉपिंग एरिया में अगर आप जाते हैं तो प्रीसिंक्ट 19 की जो शॉपिंग एरिया है वो प्रीसिंक्ट 19 में टावर 9 के एडजेसेंट ही बिल्कुल करीब ही बनी हुई है। इसके बराबर में मस्जिद बनी हुई है बड़ी खूबसूरत सी, और उसके बराबर में ड्रीम मार्ट आपको मिल जाता है, जो हाइपर मार्ट है, जिसमें तमाम ग्रोसरी वगैरह, मुर्गी मच्छी सब कुछ आपको अंदर मिल जाता है। और उसी के साथ ये शॉपिंग एरिया है। अभी चंद शॉप्स जो है इसमें ओपन हो चुकी हैं, तो जो इनमें अवेलेबिलिटी है शॉप्स की वो अच्छी खासी है। इसमें आपको तकरीबन 8 से 10 शॉप्स जो है यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं, छोटे बड़े साइज़ की हैं। कुछ छोटे ऑफिसेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं जो 2 से 3 की तादाद में अवेलेबल है। तकरीबन 8-10 शॉप्स जो हैं मिनिमम 500 से लेके 1000 स्क्वायर फुट के दरमियान जो है यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगा। अगर आप इसमें बहरिया की जो प्रीसिंक्ट 19 शॉपिंग गैलरी है, अगर इसके अंदर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं
तो आप मतलब यहाँ देख लेंगे, इसमें रेस्टोरेंट्स भी आप इसमें बना सकते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स के लिए भी जो है वो शॉप अवेलेबल है। और इन हाउस बिजनेस जो भी होते हैं, मतलब आप करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कपड़े का काम आप करना चाहते हैं, या फर्नीचर का काम आप करना चाहते हैं, फैंसी लाइट्स का काम आप करना चाहते हैं, इस तरह से रिलेटिवली जो भी काम है, परफ्यूम का बिजनेस बहुत अच्छा आएगा, ग्लासेस का बिजनेस बहुत अच्छा आएगा। तो वो कोई भी काम आप इसमें करना चाहते हैं तो आपको एक प्रपोजल जो है वो बहरिया टाउन कराची को बनाकर देना होगा, बिजनेस प्लान आपको बनाकर देना होगा कि आप कि ये जो है आप बिजनेस ऑलरेडी या तो कर रहे हैं, या अगर नए सिरे से भी करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए। उसके मुताबिक ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आप कोई काफ़ी दुकान शॉप्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं, तो इजीली यहाँ पर इतना मसला नहीं बनेगा, आपको मिल जाएगी। और किराए भी बहुत मुनासिब होते हैं यहाँ पर। किराए का चूंकि मैं आपको अभी किराए रेंट जो है इसका वो इसलिए कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की नौइयत क्या हैगी, उसके मुताबिक ही। क्योंकि एक ऑफर भी आपने सबमिट करनी होती है कि भाई हम ये शॉप आपकी लेते हैं बहरिया को, और आप उसके साथ एक अपनी ऑफर भी दे देते हैं कि हम जो है 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 हम इतना मंथली पे कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर ही बहरिया ने छोड़ दिया है। और इस वक्त जो है 8 से 10 शॉप जो हैं इसमें अवेलेबल हैं, और 2 छोटे स्मॉल ऑफिस अवेलेबल हैं जिनमें कुरियर का बिजनेस है, जिनमें दूसरी तरह के कोई काम हैंगे, फोटो कॉपी वगैरह, मतलब जिस तरह के जो भी स्टेशनरी से रिलेटेड या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम हैगा तो वो ऑफिस स्पेस में आप कर सकेंगे। और शॉप्स के अंदर जो है वो वेरियस टाइप का बिजनेस जो है वो आप कर सकते हैं। तो शॉपिंग एरिया की अभी हम बात कर रहे हैं प्रीसिंक्ट 19 की। यहाँ पर जो है 8 से 10 शॉप्स आपको मिल जाएंगी, और उसमें छोटे 2 ऑफिस भी अभी अवेलेबल हैं। अब चलते हैं आगे। प्रीसिंक्ट 27 की जो गैलरिया है इसमें जो है अभी काफ़ी मतलब काम होना बाकी हैगा। यहाँ ये अभी रिसेंटली ओपन हुई है, साल करीब हुआ है, साल के करीब होने वाला है यहाँ पर इस गैलरिया को ओपन हुए हुए। तो यहाँ शॉपिंग गैलरी के अंदर भी जो है तकरीबन 7 से 8 शॉप्स जो है अभी अवेलेबल हैं। इसमें आप वेरियस टाइप का बिजनेस, यहाँ भी वही फर्नीचर का बिजनेस है, दूसरे बिजनेस है, जो भी आप करना चाहें तो उसका एक प्रपोजल वही आप बना कर देंगे। और यहाँ पर प्रीसिंक्ट 27 की गैलरी में भी आपको इजीली शॉप मिल जाएगी। और किस तरह ये मिलेगी इसका तरीका भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, कहां से आपने राब्ता करना है, किस तरह से जो है ये आपका जो है मामला चल सकता है आगे, और किन लोगों से जो है कौन सी मैनेजमेंट या कौन सा डिपार्टमेंट इनको हैंडल कर रहा है, ये सारी डिटेल जो है हम आपको बिल्कुल साथ साथ बताते भी जाएंगे। स्मॉल ऑफिस आपको इसमें मिल जाएंगे जो कि प्रीसिंक्ट 27 की गैलरिया में जो है 3 से 4 ऑफिस आपको यहाँ पर मिल सकेंगे छोटे, जहाँ पर आप वेरियस टाइप का जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम हैगा वो आप कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। शॉपिंग गैलरी जो प्रीसिंक्ट 33 है, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, और चूंकि ये बहुत बड़े एरिया को कवर कर रही है और तकरीबन ये फुल है। जितनी भी शॉप्स यहाँ पर बनी हुई थी वो सारे तकरीबन फुल हैं। सिर्फ एक शॉप यहाँ पर अवेलेबल है और 2 छोटे ऑफिस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आज की तारीख की अगर हम बात करें, दिसंबर 2024 में हम बैठे हैं, और इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। अब ये वीडियो अगर आप आगे चलकर देखते हैं साल बाद, 2 साल बाद, तो उस वक्त जो है बात और हो सकती है, शायद ये उस वक्त तक अवेलेबल ना हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैगी। ये अगर आप अवेल करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं प्रॉपर, तो उसके लिए ये हमारी एक वीडियो जो है आपके लिए शायद कारामा साबित हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक शॉप ही आपको मिल सकती है। प्रीसिंक्ट 33 की गैलरी जो है ये स्पोर्ट्स सिटी का बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, प्रीसिंक्ट 31 का बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, और ये सारे विलास वाले एरियाज हैं। तकरीबन अच्छे खासे विलास आबाद हैं, फैमिलीज काफ़ी रह रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है लोग आते हैं और अपना जो है जो भी उनको ज़रूरत के मामलात होते हैं वो पूरे करते हैं। यहाँ पे फार्मेसी भी बनी हुई है, यहाँ पे ग्रोसरी शॉप भी मिल जाएगी आपको, नान शॉप भी मिलेगी, सैनिटरी का काम जो है वहाँ पे, हार्डवेयर शॉप वगैरह, ये इस टाइप के काम वहाँ पर ऑलरेडी चल रहे हैं। इनके अलावा भी अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप प्रपोजल जो है वो बहरिया के डिपार्टमेंट जो है उनको दे सकते हैं, और वो जो है आपको इसकी अप्रूवल दे सकते हैं। इसी में जो है 2 छोटे ऑफिस भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें जो है आप वही डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्टोरेंट्स के हवाले से, खाने पीने के बिज़नेस के हवाले से। इसमें लोगों को जो है बड़ा पोटेंशियल नज़र आता है और माशाल्लाह वाकई में सच बात यह है, अगर आप बहरिया टाउन में आके खाने पीने का काम करते हैं और अच्छी चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट आपके खाने में अगर होगा, कोई भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं यहाँ पर, तो लोग आपको पसंद करेंगे और लोग आपका जो भी बिज़नेस है आप बनाना चाहते हैं यहाँ पर उसको सपोर्ट भी करेंगे। और लेकिन चीज़ आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। अगर आप भी कोई मतलब ऐसे चल चलाओ काम कर देते हैं, बनी बनाई रेडीमेड प्रोडक्ट्स अगर आप बेचना शुरू कर देते हैं और टेस्ट वगैरह कोई नहीं होता, और चूंकि यहाँ खर्चे ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है आपको पैसे भी उसी हिसाब से चार्ज करने होते हैं, तो एक दफ़ा तो लोग आपसे मंगवा लेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर ये चूंकि खाने पीने का बिज़नेस आपको पता है कस्टमर का रिटर्न होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे बिज़नेस के अंदर। तो अगर कस्टमर रिटर्न नहीं आएगा आपके पास तो फिर ये बिज़नेस आगे नहीं चल पाते हैं, कुछ दिनों के अंदर ही आपको फिर अपना बिज़नेस वाइंड अप करना पड़ता है और काफ़ी नुकसान भी लोगों को होता है इस हवाले से। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप कोई खाने पीने का बिज़नेस करने आ रहे हैं, अब मैं जितने भी आगे बात करूँगा कार्निवल एरिया की या डेंजू एरिया की या सेंट्रल पार्क की या एडवेंचर लैंड की, आईफल टावर की, तो ये सारे जो है इनमें ज़्यादातर जो है यहाँ पर आपको फूड रिलेटेड बिज़नेस करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप कोई शॉप वगैरह जैसे फर्नीचर वगैरह या इस टाइप की कोई नहीं कर सकते बिज़नेस, लेकिन आप ये इन एरियाज़ के अंदर जो है कार्निवल, डेंजू, सेंट्रल पार्क और एडवेंचर लैंड, आईफल टावर में, इनमें आप जो है छोटे कियोस्क की जगह आपको मिलती है, बड़े रेस्टोरेंट्स की आपको जगह मिलती है, बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जगह मिलती है, छोटा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जगह मिलती है। लेकिन या तो कुछ आपका बैकग्राउंड हो इस फील्ड के अंदर, आप शहर में कराची में कहीं कोई काम कर रहे हो ऑलरेडी, कोई बारबेक्यू हो आपका सिस्टम या पिज़्ज़ा हो या कोई इस तरह से फूड से रिलेटेड कोई भी आपका कैफ़े वगैरह, कोई भी कैफेटेरिया छोटा मोटा कुछ भी आपने चलाया हो, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। बहरिया प्रायोरिटी देता है जिनका ऑलरेडी बिजनेस है कि उनको फिर ज़्यादा जो है अंदाज़ा होता है चीज़ों का किस तरह से लेके चलना है और वो फौरी तौर पर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि जो भी लेकर आए टेस्टफुल लेकर आए, अच्छी चीज़ लेकर आए, हाइजीन हो, साफ़ सुथरी हो, तो इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ यहाँ पर डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा है। अगर वॉक इन कस्टमर इतना नहीं है लेकिन डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा है, तो फूड पांडा की पूरी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। प्लस फिर अपने रेस्टोरेंट्स के अपने राइडर्स होते हैं, वो उनके पास टाइम नहीं होता, मतलब आप समझ लें कभी हम भी कोई चीज़ मंगा रहे होते हैं तो एक घंटा 1.5 घंटा हमें वेट करना पड़ता है और उसके बाद कोई चीज़ हमारे पास पहुंचती है। तो इसीलिए कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी जगह कोई भी बिजनेस करते हैं यहाँ पर फूड से रिलेटेड, तो अच्छी चीज़ आप बनाइए, इंशाल्लाह लोग यहाँ पर आपको पसंद करेंगे और ढूंढ के आपके पास आएंगे। तो ये तो हम अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्निवल एरिया के अंदर। बहुत बड़ा एरिया आपको मिलेगा, तकरीबन 2000 स्क्वायर फुट का इनर स्पेस आपको मिलेगा जो कवर्ड स्पेस होगा, और तकरीबन इतना ही स्पेस आपको 2 से 2500 स्क्वायर फुट का स्पेस आपको आउटर साइड पर सिटिंग एरिया के लिए भी मिलेगा। किचन एरिया अलग मिलेगा आपको और सिटिंग एरिया अलग मिलेगा आपको, ये दोनों कवर्ड एरियाज होंगे। और बाहर वाली साइड पे समझ लें आप कार्निवल एरिया के अंदर जो है ये रेस्टोरेंट आपको मिलेगा। ऑलरेडी वहाँ पर 2-3 रेस्टोरेंट चल रहे हैं, काफ़ी पुराने चल रहे हैं। एक इस्तांबुल ग्रिल वहाँ पर चल रहा है और दूसरा जो है कफीला वहाँ पर जो है ये भी रेस्टोरेंट काफ़ी पुराना वहाँ पर चल रहा है और माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं यार ये लोग। अच्छा बिजनेस है इनका, अच्छी चीज़ें बनाते हैं, टेस्टफुल खाना होता है और फूड बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, टाइमिंग बहुत सही है, मुनासिब है, इनके पैसे भी बहुत सही हैंगे, तो लोग इनको पसंद करते हैं और इसलिए ये आज भी यहाँ पर हमारे बहरिया टाउन कराची के अंदर मौजूद हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इसमें आपको 2 रेस्टोरेंट जो है वो कार्निवल एरिया के अंदर बड़े लेवल के अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी अच्छे नाम के साथ अगर आपका बिजनेस है कराची में, या कोई नए ब्रांड के साथ आप आना चाहते हैं, कोई फ्रेंचाइज आप लेकर आना चाहते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए भी सेम वही सिचुएशन है कि एक प्रपोजल आपने देना होगा। 3 साल का आपको फर्स्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, 6 महीने का रेंट जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा और 1 महीने का जो है वो रनिंग रेंट आपने देना होगा और हर साल जो है 10% इंक्रीज होगा रेंट आपका। बिजली, पानी और गैस जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो उसके चार्जेस उसी हिसाब से आएंगे।
सब चीज़ अवेलेबल है, पानी की कोई परेशानी नहीं है, बिजली 24 आवर्स हैगी और गैस का भी कोई इशू नहीं हैगा यहाँ पर। तो ये तो हमने बात करी कार्निवल में रेस्टोरेंट्स एरिया की, जो बड़े रेस्टोरेंट्स है। फिर अंदर जो है आपको छोटे कियोस्क की जगह भी मिल जाएगी, जिसमें आप छोटी सी जगह, मतलब यूं समझ लें कि 10 बाय 10 की कह लें या 12 बाय 12 की आपको कह लें, एक पूरा बॉक्स बना हुआ होगा, उसी के अंदर ही जो है आपको पानी वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है, सारी चीज़ें, बिजली वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है। मुमकिन है शायद अब गैस की फैसिलिटी भी आपको मिल सकेगी वहाँ पर। और ये जो है समझ लें कि 3 यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं, 2 बड़े रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं और 3 कियोस्क यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑलरेडी 3 4 5 शायद चल रहे हैं वहाँ पर अभी, और माशाल्लाह वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें A1 फूड्स वाले हैं और दूसरे हैंगे। और चाय का बिजनेस यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं छोटे सी जगह में, जैसे दूसरे कियोस्क जो है इसमें गोलगप्पे वगैरह या चने पापड़ी इस टाइप की चीज़ें अगर आप कुछ करते हैं, कचौरी वगैरह, तो ये बहुत अच्छा काम होगा। प्लस फिर आप यहाँ से बैठकर अगर अपनी शॉप की, अपने कियोस्क की जो है, रेस्टोरेंट की थोड़ी सी मार्केटिंग आप कर देते हैं अच्छी, थोड़ा लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी है। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप जो है बैठे हैं यहाँ पर आकर और इतना अच्छी जो है फूड सर्विसेज आप दे रहे हैं, यहाँ पर लोगों को अच्छा खाना दे रहे हैं, तो लोग कैसे फिर आएंगे आपके पास। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आप करते हैं तो लोग आपसे होम डिलीवरी भी आपके यहाँ पर चल सकती है और माशाल्लाह अच्छा काम होगा। कार्निवल एरिया में 3 दिन खासा रश होता है, हफ्ता इतवार, जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पर। बाकी वर्किंग डेज में थोड़ा स्लो होता है, लेकिन कम लोग होते हैं, लेकिन फिर भी जो है अगर आपका अच्छी, वही वाली बात है कि अगर आपकी मार्केटिंग वगैरह अच्छी हुई हुई है तो आपका डिलीवरी से ही मामला माशाल्लाह चलता रहता है, होम डिलीवरी अगर आप करते हैं यहाँ पर। तो ये तो हमने बात करी कार्निवल एरिया के रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट्स बड़े एरिया आपको 2 मिल जाएंगे यहाँ पर, जो काफ़ी बड़े बड़े स्पेस के साथ है, जिसमें 2 से 2,500 आपको कवर्ड एरिया मिलेगा और 2 से 3,000 जो है तकरीबन 2,500 ही आपको बाहर सिटिंग एरिया मिलेगा, जो काफ़ी बड़ा एरिया होता है बाहर वाली साइड पर। और उस पर जो है आपने टेबल चेयर्स वगैरह लगाकर बाहर भी आप लोगों को बिठा सकते हैं। तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि 80 से 100 लोगों के सिटिंग एरिया आपको ईजिली मिल जाता है। छोटे कियोस्क आपको मिल जाएंगे, 3 कियोस्क अभी अवेलेबल हैं कार्निवल एरिया के अंदर, और वो आपको इजीली मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम डेंजू की। डेंजू जो है बहुत ही शानदार किस्म का जो है एक जू हैगा, वन ऑफ द बेस्ट, साफ, नीट एंड क्लीन, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा मेंटेन। एक बर्ड आइवरी भी इसमें बनी हुई है और साथ में जो है आपको पूरे कार्ट पे जो है पूरे डेंजू का सफ़र कराया जाता है और हर जगह पर जो है आप उसमें मूव कर सकते हैं। प्लस लेक अंदर एक खूबसूरत सी बनी हुई है, उसमें आप बोट राइड कर सकते हैं और छोटे से नॉमिनल से चार्जेस आप देकर, और इसी तरह से आप पूरे दिन की इंजॉयमेंट आपको एक यहाँ पर मिल सकती है। और ये काफ़ी अच्छा बड़ा एरिया है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में आते हैं यहाँ पर, स्पेशली वही 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। नॉर्मल वर्किंग डेज में बिजनेस यहाँ पर आप यूँ समझ लें शाम 3-4 बजे के बाद शुरू होता है और रात 11 बजे तक ये सारी चीज़ें ओपन होती हैं। तो आपको यानी 11 से 12 बजे तक आप यहाँ पर इजीली काम कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 कियोस्क की जगह आपको मिल रही हैं, जो कि 12 बाय 12 के ही होंगे, आई थिंक 12 बाय 15 के या 12 बाय 12 के होंगे। और इसमें आप फूड का बिजनेस इजीली यहाँ पर कर सकते हैं, वेरियस टाइप का, जो भी आप फूड्स वगैरह, सैंडविच हैं, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा है, मतलब इस टाइप का कोई भी आप काम करना चाहें तो यहाँ पर आपको अभी 2 कियोस्क की जगह आपको मिल रही है, वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सेंट्रल पार्क। ये एक नई जो है सेंट्रल पार्क का एरिया अभी माशाल्लाह काफ़ी वेल डेवलप पार्क, बहुत ही खूबसूरत ग्रीन, और इसमें एक बहुत बड़ा जो है ड्राइव इन सिनेमा जिसको कहेंगे आप, ड्राइव इन तो नहीं कहेंगे क्योंकि पार्किंग आप बाहर कर देते हैं, फिर आप अंदर जाते हैं। ओपन एयर सिनेमा जो है यहाँ पर बनाया हुआ है और वहाँ पे हर शाम रात में, हर डेली जो है, हर दूसरे तीसरे दिन जो है कोई मूवी वहाँ पर लगी होती है, लोग जो है अपना बैठ के एंजॉय करते हैं, उसको देखते भी हैं। काफ़ी बड़ा पार्क है, सामने इसके अपार्टमेंट बन रहे हैं और अपार्टमेंट भी अच्छे खासे बन रहे हैं, तकरीबन 2,500 से 3,000 अपार्टमेंट हैं, वो बिल्कुल इसकी फेसिंग पर रहेंगे। और एक टाइम आएगा कि जिनके पास ये जगह होगी सेंट्रल पार्क के अंदर, अभी आपको यहाँ पर कियोस्क, यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 कियोस्क यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़ा सा सर्वाइवल होगा, शुरू में परेशानी हो सकती है आपको, लोगों का आना जाना कम है अभी यहाँ पर, चूँकि थोड़ा सा आउट ऑफ द वे हैगा, अभी अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं। जब वो तैयार हो जाएंगे, लोग वहाँ पर मूव हो जाएंगे
और कुछ जो है जैसे जैसे लोगों की यहाँ पर मूवमेंट बढ़ेगी तो उस हिसाब से बिजनेस भी आपका उसी तरह से ग्रो करना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि फिर उस टाइम जिस टाइम ये सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर उस टाइम तक ये चीज़ें आपको मिलना नहीं मुमकिन होती हैं, फिर यहाँ पर नहीं मिलती है। यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ मैं ये समझता हूँ कि बहरिया आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं करेगा, बहुत नॉमिनल किराए में जो है आपको जगह प्रोवाइड कर देगा और आप जो है यहाँ से बैठकर डिलीवरी का काम कर सकते हैं। अगर फूड आपका अच्छा है, अगर कोई ऐसी कोई यूनिक आइडिया के साथ अगर आप आते हैं और यहाँ काम करते हैं तो कियोस्क यहाँ पे 1 से लेके 8 तक आपको कियोस्क यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर भी आप जो है कोई भी फूड से रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हैं। आपको बिजली, पानी, गैस सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ये हमने बात करी सेंट्रल पार्क के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे एडवेंचर लैंड के अंदर आप आ जाएं। ये वो मोस्ट प्राइम एरिया जिसको हम कहेंगे इन सारी चीज़ों में जिसकी अभी हमने बात करी है। एडवेंचर लैंड के अंदर समझ लें कि बहुत ज़्यादा तादाद में पब्लिक आती है, बहुत ही मुनासिब पैसे हैं, 2000 और 3000 इसका जो है वो टिकट हैगा और इसमें जो है तकरीबन 25 बड़ी राइड्स हैं और बोट राइड भी आपको मिल जाती है, वाटर पार्क आपको अंदर मिल जाता है। 25 राइड्स जो हैं वो टोटली फ्री होती हैं। मतलब यूँ समझ लें कि अगर आपका टिकट समझ लें कि 3000 रुपये का एक बच्चे का टिकट हैगा तो उसमें ये तो पर राइड आपको 100 रुपये भी नहीं पड़ी ना, क्योंकि बोट राइड भी है, वाटर पार्क भी हैगा, ये सारी चीज़ें 25 से 30 राइड्स आपको छोटी बड़ी मिलती हैंगी। और इसमें जो है समझ लें तो 100 रुपीज़ का भी पर राइड का टिकट नहीं मिला। आप पूरी के पूरे एंजॉय करें, उसमें अच्छे अच्छे खूबसूरत सेफ एंड सिक्योर जो है राइड्स हैं, काफ़ी अच्छे झूले लगे हुए हैं, मेंटेनेंस इसकी बाकायदा तौर पर होती है, सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है यहाँ पर और एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर साफ़ सुथरे एरिया के अंदर जो है ये बहुत खूबसूरत थीम पार्क जो एडवेंचर लैंड हैगा बहरिया का ही बना हुआ है। और यहाँ पर जो है अमूमन काफ़ी तादाद में लोग आते हैं और जो आता है वो फिर इसी का ही हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शहर के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट की मौके अब लोगों के पास कम ही रह गए हैं। बड़ी मुश्किल से लोग आगे पीछे कहीं जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश होने की वजह से उनको फिर अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने का मौका उस तरह से नहीं मिल पाता है। तो जिस तरह से अभी हमारा बहरिया टाउन कराची के अंदर एडवेंचर लैंड बना हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा शानदार मतलब खूबसूरत बना हुआ है। इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऑलरेडी यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह चल रहे हैं, खाने पीने का बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। और यहाँ पर अभी जो है आपको तकरीबन 3 कियोस्क की जो है लोकेशन आपको मिल जाती है, जो रेस्टोरेंट्स कहलाएंगे। कियोस्क तो नहीं कहूँगा मैं उनको, ये रेस्टोरेंट की लोकेशन आपको मिल रही है, बड़े होंगे ये, इसमें आप अच्छा कोई काम इसमें कर सकेंगे। और मुमकिन है बड़े लेवल का अगर कोई काम करते हैं तो इसमें आप जैसे मैकडोनल्ड या KFC टाइप का अगर कोई आप फ्रेंचाइज लेकर आते हैं कोई बड़ी, तो ये बड़ी जगह आपको मिल रही है एडवेंचर लैंड के अंदर, जो पूरी डेवलप्ड है, बनी हुई है। आपने सिर्फ अपना सामान लेकर आना है और अप्लाई करना है। यहाँ बहरिया में जो है आपने एक दफ़ा इनको अप्लाई कर देना है, उसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ अगर कोई फ्रेंचाइज के साथ अगर आप आते हैं तो एक अच्छा यहाँ पर आपको वेलकम किया जाएगा और आपको एक भरपूर बिजनेस करने का मौका दिया जाएगा। तो ये तो हमने बात करी अभी एडवेंचर लैंड के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं, आईफल टावर में चलते हैं। आईफल टावर के अंदर जो है काफ़ी अब एक ये नया वेन्यू बना था, काफ़ी पुराने मतलब 1-1.5 साल हुआ इसको यहाँ पर जो है सारे मामला चलते हुए। और अब पब्लिक जो है जो बहरिया के एंड तक जाना चाहती है, जो पूरे बहरिया का विजिट करती है, वो आईफल टावर पे ज़रूर जाती है। अगर आप सैटरडे संडे इवनिंग में आप चले आए तो काफ़ी लोग आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। काफ़ी यहाँ पर खाने पीने के कियोस्क यहाँ पर चल रहे हैं, 4 टोटल पे 5 यहाँ पर कियोस्क हैं, जिनमें से 2 अभी अवेलेबल हैं। तो इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं, कोई फूड का बिजनेस आप करना चाहते हैं, यहाँ से आपको वही एडवांटेज मिलता है कि यहाँ से सामने जो है स्पोर्ट सिटी के विलास बने हुए हैं और प्रीसिंक्ट 31 के विलास बने हुए हैं और यहाँ से आप इन घरों में भी जो है अपनी फूड डिलीवरी कर सकते हैं। और भले लोग वहाँ पे कम आएँ या ज़्यादा हैं तो लेकिन आपका बिजनेस फूड डिलीवरी के हवाले से अगर आप अपनी पब्लिसिटी इन घरों वगैरह तक अपना मैसेज पहुँचा देते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं सामने आईफल टावर के अंदर और एक राइडर आप अपना रख लेते हैं, तो वो ईजिली जो है इस एरिया को कवर कर सकेगा करीब से करीब तरीन, क्योंकि 1.5 से 2 किलोमीटर का रेडियस बनेगा टोटल। इस रेडियस के अंदर ही आपने जो है अपना बिजनेस करना है, क्योंकि आप वहाँ से अली ब्लॉक या कहीं और प्रीसिंक्ट 27 आते हैं तो काफ़ी दूर भी पड़ सकता है। मुमकिन है आप शायद इन फ्यूचर ये भी करना शुरू कर दें वहाँ से बैठ के। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी जगह पर अगर कोई काम आप करते हैं तो डिलीवरी का, होम डिलीवरी का बहुत ज़्यादा काम है। आप अपना बिजनेस फ़ौरन लिस्ट कर देते हैं फूड पांडा के ऊपर और बहरिया के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, रेजिडेंट्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, इनमें फूडीज़ के ग्रुप्स बने हुए हैं, खाने पीने के बहरिया लोकल का एक बहुत अच्छा फेसबुक पे ग्रुप मिल जाता है। आप यहाँ पर अपने आप को पब्लिसाइज करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा बिजनेस आपको यहाँ जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा सर्वाइवल ज़रूर होगा, मुश्किलात देखें, कोई काम ऐसा नहीं है कि आपको बाय बर्थ जो है डे 1 से जो है बिजनेस आपका ग्रो करना शुरू हो जाए।
जाएगा। थोड़ा सी मुश्किलात आएंगी, थोड़ी सी वर्कर्स की भी प्रॉब्लम होगी, स्टाफ की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, शुरू में सारी चीज़ें होती हैं। और यही तो वो वक्त होता है कि जब आपने इस चीज़ को आगे लेकर चलना होता है। तो जैसे तैसे अगर आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा लेते हैं अपना, और ये मुश्किल वक्त थोड़ा सा गुजार लेते हैं शुरू वाला, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में फ़ायदा भी आप ही उठा रहे होंगे। तो अब ये हमने आज बात करी है शॉपिंग गैलरी प्रीसिंक्ट 2 की, शॉपिंग गैलरी प्रीसिंक्ट 19 की, शॉपिंग गैलरी प्रीसिंक्ट 27 की, प्रीसिंक्ट 33 की, कार्निवल एरिया की हमने बात करी, डेंजो एरिया की हमने बात करी, सेंट्रल पार्क की हमने बात करी, एडवेंचर लैंड की बात करी, और आखिर में हमने आपको आईफल टावर के हवाले से भी यहाँ पर भी 2 कियोस्क अभी अवेलेबल हैं और ये आपको मिल सकेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन वही है इनके, सारी चीज़ों में कहीं भी आप कुछ भी लेने जाते हैं तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा, 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने जमा कराना होगा। जो भी किराया आपका तय होता है 10,000, 20,000, 50,000, 40,000, वो आप ही एक ऑफर करेंगे बहरिया को अपने बिजनेस प्लान के साथ, ठीक है ना। और उसके साथ जो है आप अपनी सिंपल सा तरीक़ेकार एक बिजनेस प्लान आप देंगे कि जी हम ये बिज़नेस करना चाहते हैं, यहाँ पर ये हमारा तरीक़ेकार है, इस तरह से हम आगे ग्रो करेंगे और इस तरह से हमारा राइडर होंगे, ये बिज़नेस हम इस एरिया के अंदर हम ये काम करेंगे। प्रेफर्ड आपने लोकेशन अपनी लिखनी होगी, सिंपल 2 पेजेस का अगर आप बनाते हैं तो उसमें सीधा सा काम है। प्रेफर्ड आपने लोकेशन लिख दी, जैसे डेंजो का एरिया है, सेंट्रल पार्क का है, उसका जो भी आप कियोस्क लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा, वो उसका नंबर आप डाल दें। कमर्शियल ऑफर आपने जो है, जो भी आप ऑफर देना चाहते हैं, ये 3 पेपर 4 पेपर जो है वो आपने ऑफर के साथ जो है एक लिफाफे में डाल के उसको सील करके वो आपने बहरिया के जो डिपार्टमेंट है, समझ लें जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, यहाँ मिस्टर जो है रकीब साहब होते हैं, ब्रिगेडियर खालिद महमूद साहब के मेंटेनेंस एंड सर्विसेज के जो है SGM सीनियर GM होंगे, और उनके पास ये आप जो है उनके PA के पास आप ये सबमिट करवा सकते हैं। मैं उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी जो है यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा एंड में, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये आप डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं इनसे। तो आप खुद चलकर पहले आइए और विजिट कीजिए इन जगहों का, फिर जो जगह आपको समझ में आती है आप वहाँ पर अपना बिजनेस जो है वो कर सकेंगे। तो ये तो आज हमने लोगों को जो है ये बताने की कोशिश करी कि माशाल्लाह बहरिया में बहुत ज़्यादा फैमिलीज रह रही हैं, अच्छी खासी फैमिली शिफ्ट हो गई हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, एक स्कूल के अंदर 5-5, 600 बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ करीब के जितने भी स्कूल हैं, तो उसी से अंदाज़ा लगा लें आप यहाँ पर कितनी फैमिलीज रह रही होंगी। तो ये आज कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारी वीडियो थी, और हमारी कोशिश यही होगी कि आप लोग आएँ यहाँ पर और अपना बिजनेस ग्रो करें। इसके अलावा भी जो है अगर आप नहीं चाहते बहरिया कि कोई इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो प्राइवेट जो है शॉप्स अभी बहुत ज़्यादा कम रेंट में आपको मिल रही हैं। जो मिडवे कमर्शियल B एरिया था, इसमें जो 1-1 लाख, 1.25 लाख का रेंट होता था, अभी वो आपको 40-40 हज़ार रुपये किराए पर मिल जाती है यहाँ पर। तो ये अभी एक बहुत अच्छा टाइम है बिजनेस को बनाने का, क्योंकि जो खर्चा आपको उस वक्त पड़ रहा होता है जब इनके रेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो फिर संभालना बहुत मुश्किल होता है। हर महीने एक बहुत बड़ी अमाउंट आपकी जा रही होती है। अगर आप यहाँ पर आके अभी बिज़नेस बनाते हैं तो किराया भी बहुत कम देना पड़ रहा होता है, और कोशिश अपना फोकस आप अपने प्रोडक्ट पर, अपने फूड पर अगर आप अच्छी चीज़ देते हैं और मार्केटिंग आपकी अच्छी हो जाती है, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर आपका बिज़नेस ज़रूर ग्रो करेगा। इसके साथ साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिएगा, यहाँ तक वीडियो अगर आपने देख ही लिए तो कोशिश कीजिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको दरकार हो किसी भी किस्म की, तो आप कमेंट्स में हमसे राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।